सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित शिवा क्लासेस को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अंकित शिवा क्लासेस पर दोस्तों रोज़ की बात मैं फिर से आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ 11 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका सही आंसर होगा ए चीन ने। दोस्तों इसमें आपको कुछ मैं बातें बता दूं कि यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। इस क्विज का दूसरा क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी गरुण। दोस्तों इसमें कुछ बातें बता दूं कि गरुण का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुण पोर्टल कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्थान है जो हवाई सुरक्षा दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनिमय और सिविल विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यताओं मानकों को प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। दोस्तों इस क्विज का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। दोस्तों मैं इसमें कुछ आपको बातें बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों को 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदा के कारण देखा गया। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं का संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। इस क्विज का चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट का पहला स्थान पर कौन सा देश है? कौन है? देश नहीं, कौन है? फिर से सुन लीजिए। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट पर पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों सही आंसर होगा डी मुकेश अंबानी। दोस्तों कुछ बातें बता दो कि इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखे हैं और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी को कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वह पहले स्थान पर मौजूद हैं। वही स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर होगा 500 रुपये की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी है। दोस्तों मैं कुछ बातें बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है। इस योजना में पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला था। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के वित्तीय समावेश कार्यक्रम में, जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। इस क्विज का छठा क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से रासायनिक मुक्ति कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक पराबैंगनी यूवी डिस इन्फेक्शन टावर का विकास किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बाहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्दी संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा गया है। इसका विकास डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला के लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया है। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण युक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री व दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, रॉस टेलर को। दोस्तों रॉस टेलर ने 3 प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इनके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के कुल 232 वनडे, 100 टी20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। दोस्तों इस क्विज का 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के चाक हाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, मतलब जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, मणिपुर को। दोस्तों इसमें कुछ बातें बता दूं कि चाक हाव को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाक हाव उत्पादन संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था, मतलब काले चावल को टैग प्रदान करने के लिए। चाक हाव एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसका मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाक हाव की खीर बनाई जाती है। चाक हाव का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस क्विज का 9वां क्वेश्चन है कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा का मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्दी सांस फूल जाता है, खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल के वर्षों में की बात की जाए तो बच्चों में यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, आईआईटी बॉम्बे को। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसडी द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा 10 करंट अफेयर्स आज का। दोस्तों मैं आपके लिए रोज़ करंट अफेयर्स लाता हूँ, तो दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए कि डेली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिले, बाद में एग्ज़ाम की तैयारियों में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।